नमस्कार, प्रणाम, आदावर, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं के सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से, और मैं लाया हूँ रोलैंड का XPS 10X का फिर से वीडियो आप सबके लिए। कुछ अन्य टोन जो अब इसमें और मैंने बनाए हैं, लगभग 256 टोन, क्या 250 टोन एकदम से रेडी मैंने कर दिया है। और उस टोन को भी मैंने इंक्लूड इसमें किया है, शामिल किया है, जो XPS 60 में टोन बज रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो मुझे एक वीडियो बनाने वाले के तौर पे ना देखें, बल्कि एक गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में मुझे देखें। ये मैं इसलिए पूर्वक आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप कीबोर्ड लेने जा रहे हैं, आपके मन में असमंजसता है कि कौन सा कीबोर्ड लें जो कि आपके लिए लाइफ टाइम हो, सीखने के पर्पस से हो या स्टेज पर्पस से। तो चूँकि मेरा कीबोर्ड में बहुत लंबा सफ़र रहा है और मैं अब भी सफ़र में हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, और डेली कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ और सीखने की भी कोशिश करता हूँ। लिहाजा इसीलिए मैं जितने भी मुझसे सीनियर हैं या जूनियर हैं, मैं एक छोटा भाई कह लीजिए, बड़ा भाई कह लीजिए, जो समझ लीजिए, तो आपको जो भी राय लेनी है कीबोर्ड, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यही नहीं, जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति या परेशानी, उसमें भी आप मुझसे राय ले सकते हैं कि आप क्या करें। यदि आप किसी परेशानी से घिर गए हैं तो मेरा बहुत अच्छा खासा अनुभव है, और मैं आपको उन सब चीज़ों में भी आपको एक सटीक राय दे सकता हूँ। आपके लिए वो राय आवश्यक हो सकता है। जो आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन परेशानियों के निराकरण हो सकता है मेरे राय से आपका निराकरण परेशानियों का हो जाए, संपन्न हो जाए, और आप फिर से पूर्व उसी अपने सुख वाले दशा में आ जाएं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए, सिर्फ कीबोर्ड का ही नहीं, आप जो प्रॉब्लम में, अगर जीवन में किसी प्रॉब्लम में हैं, एक बात मैं और बताऊं, आज देश का क्या, विश्व का बहुत बड़ा तबका, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या शुगर और ब्लड प्रेशर को लेके चिंतित है। मैं यहाँ, आप जितने भी वीडियो मेरा देख रहे हैं या देखेंगे, इसको शेयर भी करिएगा। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। इसको दवा देकर बीमारी का रूप बनाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एज 52 से ऊपर है, और मैं ये एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सब बीमारी नहीं है, शरीर का एक लक्षण है। 70,000 बीमारियाँ हैं। 70,000 बीमारियों को पकड़ने वाली वो कौन सी मशीन है जो कि पार्टिकुलर उस बीमारी को, एग्जैक्ट उस बीमारी को केंद्रित करके बता दे कि 70,000 में ये बीमारी है? कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है। सब अंदाज से कार्य कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, म्यूज़िक लाइन में जितने भी लोग हैं, इसमें म्यूज़िक से ऐसी तरंगें निकलती हैं, चाहे वो गायक हो चाहे वादक हो, उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है। यहाँ तक कि उम्र का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं आता है। तो ध्यान रखिए, जिस तरह से अध्यात्म में कहा गया है कि कलाकारों के लिए नर्क नहीं है, जो भी गायन से संबंधित हैं या बजाने से संबंधित हैं, उनके लिए नर्क की व्यवस्था नहीं है। वो गंधर्व स्वरूप हैं
और ये जो इसमें से जितनी लहरें तरंगे निकलती हैं वो आप ये समझ लीजिए कि आपको स्वस्थ रखती ही रखती हैं। जो भी आपके सानिध्य में आते हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं। जैसे एक गुलाब की खुशबू हर जगह घर में रख दीजिए तो लगभग सब लोगों को उसको उस गुलाब की खुशबू महसूस होती है, उसको उसकी खुशबू सब लोगों तक जाती है। उसी तरह से एक कलाकार अगर वाकई में कलाकार उसने थोड़ी ठीक ठाक साधना की है तो जब भी वो बजाएगा, जिस घर में बाजा बजता है उस घर में रोग शोक नहीं होता है, नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रहती हैं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये ध्यान रखिए कि आप चाहे सनातनी हैं, चाहे इस्लाम हिंदू में हैं और चाहे क्रिश्चियन में हैं, किसी भी धर्म से संबंधित रखते हैं, आप जब आराधना करते हैं अपना ध्यान लगाते हैं या बाजे से आपका ध्यान कहीं ना कहीं लग जाता है, वो लौ आपकी लग जाती है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द एक चक्र की तरह वो घूमती रहती है और उस क्षेत्र में जो लोग आते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो डेली व्यायाम करिए, अपने आप को खुश रखिए, ये सोचकर खुश रखिए ना हम कुछ लेके आए हैं ना लेके जाएंगे। चाहे कितना भी अरबपति हो, वो अपना सारी संपत्ति छोड़ के बाद में चला ही जाता है, और चाहे गरीब हो तो गरीब को खोने के लिए कुछ नहीं होता। आप संगीत में हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पता नहीं किस जन्म का सत्कर्म है कि आप संगीत में हैं। दूसरी चीज़ कि आप वाद्यंत्र बजाते हैं, आपके वाद्यंत्र बजाने से जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, जो आध्यात्मिकता निकलती है, वो आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती है, आप बराबर स्वस्थ रहते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए मेरी बात को कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको हो, आप मुझसे एक बार जीवन से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं और बाजे से भी संबंधित आप क्या बाजा खरीदने जा रहे हैं। देखिए, कंपनी ने निकाला है रोलैंड का XPS 10X। अब क्या है कि दुकानों में खलबली मच गई है। जिनके पास में XPS 10 है दुकान में, वो लोग उस पुराने माल को निकालना चाहते। कंपनी ने तो XPS 10 बंद कर दिया, अब वो कंपनी नहीं बनाएगी, ना मार्केट में सप्लाई देगी। लेकिन ये एक विडंबना है कि हमारे बहुत से दुकानदार जिनके पास में पुराना स्टॉक है, अभी दिन में मेरे पास में फ़ोन आया था कि कलकत्ता से फ़ोन आया कि कुछ दुकानदार कह रहे हैं नहीं ये बाजा ठीक नहीं है, XPS 10 अच्छा है। कैसे XPS 10 अच्छा है? XPS 10 अच्छा अगर XPS 10 से अगर ये अच्छा नहीं होता तो कंपनी लॉन्च इसको क्यों करती? और वो लोग ये कह के कि ये बाजा अच्छा नहीं है, ये बाजा अच्छा है, वो XPS 10 पुराना वाला अच्छा है, ये कह के लोग को वो अपना पुराना माल दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आप बिल्कुल किसी के बहकावे में मत आइए। मैं आपको निष्पक्ष बात बताऊंगा। इस बाजे के अंदर जितनी खासियत है, इतनी खासियत है कि इसका बखान किया जाए तो काफ़ी कम है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जेन कोर इंजन जो लगा हुआ है वो फैंटम 06 जैसा क्वालिटी दे रहा है। और तो और आप वाइब्राफोन चाहे XPS 60 का बजाइए, चाहे वाइब्राफोन की ही बात नहीं कह रहा हूँ, जितने भी टोन मैंने XPS 60 में बनाए हैं वो बजा के और वो टोन मैं इसमें बजा के दिखा रहा हूँ, दोनों की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कि 64 GB का पेन ड्राइव इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है। 128 GB का मैंने लगा के देखा है तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 64 GB 64 GB का पेन ड्राइव आप लगा के इसमें रिदम बजा सकते हैं। जिन लोगों के प्रोग्राम में रिदम बजाने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों,
हम अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। उस ऊपर वाले ने जितना बेहतरीन दिमाग को, जितना ब्रॉड तौर पे बनाया है हमारे मानव शरीर को, वो हम लोग सिर्फ एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लग जाते हैं, जबकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हैं, और हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल अगर हम लोग करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी भी नहीं सोची होगी कि इससे ये भी हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि वाइब्राफोन मैं दिखा रहा हूं आपको, अब इसका देखिए, ये वाइब्राफोन हो गया। फिर आपको दिखाता हूं सितार, इसमें भी सितार लगा देता हूं। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें इस तरह की सेटिंग कर रखी है कि क्या होता है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई बहुत अच्छे दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ जो भी चीज़ आप खाते हैं उसमें नमक और मिर्च की मात्रा काफ़ी बैलेंस रहता है, कम रहता है। आपकी इच्छा हो तो अलग से नमक और मिर्च मिला सकते हैं। बड़े बड़े होटलों में जैसे चाय के साथ अलग से शुगर दे देते हैं, वो चीनी आप अपने इच्छा अनुसार मिलाइए और पीजिए। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है, इसमें टोन को इफेक्ट देने के लिए ऐसी सेटिंग मैंने बनाई है कि आप स्टूडियो में बजाना चाहते हैं तो एकदम सादा बजेगा। ये तो सितार में हल्का सा डिले दिया है, लेकिन मैंने सेटिंग इस तरह की बनाई है कि यहां से आप रिवर्ब दे दीजिए, फिर ई को देना चाहते हैं यानी डिले, तो ये जितना देना चाहते हैं आप। फील्ड में वर्क करने के लिए, फील्ड में बजाने के लिए जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता है उतनी मात्रा में आप इफेक्ट इससे दे सकते हैं। कम ज़्यादा कर सकते हैं, एकदम बंद भी कर सकते हैं, एकदम हाईलाइट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको स्ट्रिंग दिखाता हूं। दोस्तों, टोन मैंने बताया, तो आप कभी भी किसी के कहने पे मत जाइएगा। अपने इस गार्जियन से पूछेगा कि आपको कीबोर्ड कौन सा लेना चाहिए। आप अगर लर्निंग पीरियड में हैं तो आप कभी भी कीबोर्ड, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो इसको लीजिए, नहीं तो 5,000, 6,000, 2,000, 2,500 वाले भी कीबोर्ड हैं मार्केट में, सीखने के लिए ले लीजिए और वो पैसे आप रखे रहिए। जब आपकी लागत ठीक ठाक हो जा रही है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब ऐसे कीबोर्ड को लीजिए, और नहीं तो पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट अन्य कंपनियों के कीबोर्ड खरीदने से परहेज करिए। कहने का मतलब यह है कि रोलैंड में और नीचा 6,000, 7,000 वाले कीबोर्ड नहीं हैं। आप दूसरी कंपनी का, अनदर किसी कंपनी का ले सकते हैं सीखने के लिए। आप सीखने के लिए 5,000, 6,000, 10,000 के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए। ये ध्यान रखिए कि 8,000 के अंदर, 7,000, 6,000 कोशिश करिए। सीखना है कम वाले पे सीखिए, और नहीं तो कीबोर्ड खरीदना है तो ये लाइफ टाइम के लिए, इस पे सीखिए भी और रिदम चलाइए, रिदम भर दीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक भर दीजिए। आपका लाइफ टाइम कीबोर्ड है, ये ध्यान रखिए। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि हम क्या कीबोर्ड ले लें, कहीं ख़राब हो जाए। दोस्तों, यही बात हो गई कि हम शादी कर लें और क्या मतलब मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाए। समझिए, स्टैंडर्ड में बात बता रहा हूँ। दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपका भाग्य उससे जुड़ जाता है। तो आपका भाग्य उन चीज़ों से जुड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अपना भाग्य अच्छा करने के लिए दान पुण्य भी करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए।
कि जो भी वो कर रहे हैं अच्छा होगा, अच्छा कर रहे हैं। आप अच्छे हैं तो आपके साथ कभी खराब नहीं होगा, ये मैं गारंटी आपको लिख के दे दूं, आप नोट कर लीजिए, कभी भी अच्छों के साथ खराब नहीं होता है। हाँ, बहुत लोग बदलाव से डर रहे हैं। बदलाव जीवन में आवश्यक है। जब तक आप बदलेंगे नहीं अपने आप को, बदली हुई चीज़ों को, नई चीज़ों को स्पर्श नहीं करेंगे, नई चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, तो कैसे जान पाएंगे कि आप वो नई चीज़ों में खासियत क्या है। मैं कीबोर्ड या अन्य चीज़ों के लिए भी ये बात कह रहा हूँ। तो देखिए, ये है, फिर उसके बाद से शहनाई। शहनाई को मैंने थोड़ा सा इसमें शार्प कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें ज्यों का त्यों हैं। ये हल्का सा शार्प मैंने किया है, इसमें भी शार्प की आवश्यकता होगी तो शार्प कर देंगे। अब सारंगी भी सुनिए। आपको जान के ये खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा, जो सरगम मैंने फैंटम 06 से तैयार किया था, इसमें लाया, वही सरगम इसमें भी आ गया है। आपको दिखाता हूँ। देखिए, यही सरगम सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा। ये इतनी अच्छी चीज़ है दोस्तों, इतना बढ़िया है। उन टीचर जो सिखलाते हैं, उन टीचर के लिए, अपने बच्चों को वो बताने के लिए कि देखिए कौन सा राग है। अब जैसे देखिए, मैं ये तो बिलावल थाट मैंने बजाया है, सारे गामा पाधा निसा। इसी बिलावल थाट से आपको राग देश नि सा रे म ग सा नि सा रे म प नि सा रे नि ध प ध म ग सा नि सा रे म प नि सा रे म प नि सा रे म प नि सा रे नि ध प ध म ग सा नि सा। ये राग देश का मैंने बजाया है। अब इसी में सा नि सा रे सा रे नि सा नि सा रे म प नि ध म प नि सा ग रे सा नि प म ग नि नि सा। ये बहार और आपका जयजवंती, ये मिला हुआ मैंने बजाया है। तो अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी खुशी हुई कि ये चीज़ मैंने इस कीबोर्ड में ले आ दिया, और ये अपने आप में अजूबा है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग हैं, सब लोगों ने अच्छा अच्छा टोन बनाने की कोशिश की है, सब लोगों ने अच्छा टोन बनाया है। मैं सब लोगों की तारीफ़ करता हूँ, जिन लोगों ने टोन बनाए हैं और यूट्यूब पर रखा है, सब काबिले तारीफ़ हैं, गजब अच्छा बनाया है। लेकिन मेरी उनमें सोच कुछ अलग रही है। ये जो मेरा टोन आप पाएंगे तो वो किसी से मैच नहीं करेगा जल्दी। और ठीक है, सब लोगों ने अच्छे टोन बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं। तो ये मेरा शुरू से कुछ अलग सोचने की बात रही है। तो इसी तरह मैंने बहुत पहले परिकल्पना की थी कि अगर सरगम कीबोर्ड में बजता तो कितना अच्छा होता।
तो मैंने वो रोलैंड के एक्स फैंटम 06 पे ट्राई किया था और वो काफ़ी सफल भी रहा। और उस कीबोर्ड को मैं रखा हुआ हूँ, वो मेरे आदरणीय कीबोर्ड हैं और वो अलग क्वालिटी लिए हुए हैं, तो रेट भी उसमें ज़्यादा है। अच्छा, अब इसके बाद में मैंने घंटा जो बनाया, शंख और घंटी, ये भी बहुत मतलब एक नायाब है, नायाब चीज़ है। देखिए, ये जैसे जिस स्वर से आप बजा रहे हैं उसी स्वर पे शंख और घंटा आ जाएगा। जैसे देखिए, मैंने सी से बजाया, शंख भी बजेगा, ऊपर का शंख भी। ये बहुत अद्भुत चीज है। कभी कभी क्या होता है कि शंख किसी और स्केल से बजता है तो थोड़ा अटपटा लगता है। जो लोग सुरीले होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सी समझदारी जब आती है तो आदमी उन अच्छी मतलब जो क्रीम चीज़ें हैं, जो समझदारी वाली चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों पे ध्यान देता है और उन चीज़ों को प्रस्तुत करना भी चाहता है स्टेज पे। तो ऐसे उन लोगों के लिए जो लोग भजन कीर्तन में शंख और घंटे की आवाज़ देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें तो मैंने सुनाया ही था। इसके सारे टोन मैंने इसमें बना दिए हैं। बैकअप तो नहीं आ पाया, लेकिन जो टोन था इसको अथक मेहनत करके मैंने कोशिश किया कि सेम क्वालिटी वाली टोन आ जाए। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें वो जो दिल में हो तुम, उसका उन्होंने इफेक्ट बनाया है। इसमें काबिल तारीफ है, बढ़िया है, मैं भी बना दूंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये कीबोर्डिस्ट जितना मेहनत करता है उसको उतना पैसा कहाँ मिलता है प्रोग्राम में, कोई नहीं देता है। A to Z सारी म्यूजिक कीबोर्ड वाले को देना होता है, जबकि पेमेंट सबसे ज़्यादा कीबोर्डिस्ट को होना चाहिए। क्यों, पूरा म्यूजिक जितना भी ओपनिंग म्यूजिक है, इंटरल्यूड है, प्रील्यूड है, सारी चीज़ें कीबोर्डिस्ट देता है। अब क्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ये आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने कहा जब आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपने ब्रेन का, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे, तो उनसे उन चीज़ों को आसानी से कर सकेंगे जिन चीज़ों के लिए आप सोचा करते हैं, अन्य लोग सोचते हैं ये कैसे हुआ। पब्लिक को परिणाम से मतलब है, कैसे हो रहा उससे नहीं। ध्यान रखिए, बहुत पहले मैंने जब सैम्पलर से रिदम बजाना शुरू किया तो मेरी बहुत क्रिटिसाइज हुई। लोगों ने आलोचना शुरू कर दी कि ये तो रिदम बजाते हैं कीबोर्ड से। तो मुझे ये ध्यान था कि एक ढोलक, एक पैड वाला क्या कितना मेहनत करके उन चीज़ों को फिल्म की तरह लिया देगा। तो इसलिए मैंने सैम्पलर में रिदम भरना शुरू किया। तो जब मैं कलकत्ता से पहले बाजा लेता था तो वहाँ जब गया तो एक बंगाली दादा थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सैम्पलर मेरे पास में, तो उन्होंने कहा सैम्पलर से तो टोन लिया जाता है, बजाया जाता है। मैंने कहा नहीं, सैम्पलर से मैं रिदम बजाता हूँ। तो उन्होंने कहा रिदम बजाते हैं? तो जब सैम्पलर से रिदम बजा के दिखाया तो दांतों तले उंगली दब गई। वो कहे यारी बाप रे बाप, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा भालो, बहुत मतलब बहुत अच्छा, बहुत बहुत लाइक किया। लोगों को बोला कि यहाँ गोरखपुर में भी बहुत अच्छा वर्क होता है। तो दोस्तों, जगह की पहचान लोगों से होती है, कार्य से होती है। तो और कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी ऐसे छिपे हुए मिल जाते हैं जिसकी परिकल्पना आदमी नहीं करता है कि इस व्यक्ति के अंदर ऐसी भी खासियत होगी। तो सारा कुछ सोचने और विचार करने के ऊपर है। आप तो जानते ही हैं कि इंसान जो भी कार्य करता है
उसका दिमाग उससे पहले उन कार्यों को कर लेता है। ये बहुत अजीब चीज बता रहा हूं और बहुत सटीक चीज बता रहा हूं। आप उन चीज़ों को करने के पहले अपने दिमाग में प्लानिंग बनाते हैं और सारा कुछ दिमाग ऐसे मुझे करना है, ऐसे करना है। फिल्म आंखें आपने देखी थी ना, अमिताभ बच्चन साहब की, जिसमें अक्षय कुमार साहब थे और भी परेश रावल साहब, ये लोग थे। और ये कैसे दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने एक मॉडल बना दिया बैंक का और उसमें रिहर्स करा के वाकई में डकैती डलवा दिया। जो बैंक था उसका रिहर्स करा के, जबकि सभी लोग उसमें पात्र ब्लाइंड होते हैं। और उस फिल्म को देखिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जो भी चीज़ करते हैं उन चीज़ों की प्लानिंग पहले आपके दिमाग में बनती है, रूपरेखा, और उसको पहले दिमाग करता है। आप छोटी सी बात को लीजिए ना, सुबह जब आप उठते हैं, जब भी आप उठते हैं सुबह, तो क्या होता है, आपका दिमाग पहले उठ जाता है। बाद में आप उठते हैं, पहले आपका दिमाग पैर रख लेता है, उसके बाद आपका पैर जमीन पे आता है या उठते हैं आप। बहुत बारीक बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यही क्या होता है, जब आपका दिमाग पहले चलता है, बाद में आप चलते हैं, तो आपकी जवानी बराबर बनी रहती है। और जब आपका दिमाग और आपका शरीर साथ में चलने लगता है, तब लगभग भी ठीक है। लेकिन आपका दिमाग जब पीछे चलता है, शरीर आगे आगे चलता है, तो शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है और बुढ़ापे का लक्षण है वो बुढ़ापा। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे बराबर जवान रहें। ये बहुत बड़ी अनोखी चीज़ है। मैंने बहुत चीज़ों पे रिसर्च किया, आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एज में हैं, आप जवानी महसूस करेंगे। और आपको बताऊं, एक सप्तक में 12 स्वर, 7 सुर, 7 सुर, 7 सुरों का सारे गा मा पा धा नी सा, नहीं, 7 सुर 12 स्वर। इसी 12 को 7 से गुणा कर दीजिए तो 12 सते 84 और 84 लाख योनि। और ये 12 जो 12 का है, 12 स्वर, ये 12 का 10 बार जो चलता है हमारे जीवन में भी 10 बार वैसा आता है। हर 12वें साल पे रूपरेखा बदल जाती है, परिस्थिति सेम वैसी आती है, लेकिन जगह बदल जाता है, टाइम बदल जाता है, और परिस्थिति सेम रिपीट करती है हर 12वें साल पे, हर एक व्यक्ति के साथ में, चाहे वो स्थान हो, चाहे काल हो, चाहे पात्र हो। 3 चीजें, समय, जगह और लोग। तो ये जो 12 का अंक है, 12 दहा में 120 वर्ष तक आदमी जीवित रह सकता है। महामृत्युंजय के जप में, भगवान भोलेनाथ के जप में जो आता है वो महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उसको पढ़िए ध्यान से। उसमें लिखा है, हे भोलेनाथ, जैसे ककड़ी बहुत संपन्न हो जाने के बाद में, अपने जीवन को पूरा जी लेने के बाद में उस तने से अलग होती है, उसी तरह से हे भोलेनाथ, आप हमें भी उसी तरह से चिरंजीवी प्रदान करिए। जब हमारा शरीर एकदम जीर्ण छीर्ण हो जाए, तब आत्मा का शरीर से साथ छूटे। अमृत पीकर तो कोई नहीं आया दोस्तों, लेकिन ये जो मंत्र है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है। तो दोस्तों, आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये गाना जो दिल में हो तुम, बप्पी लहरी साहब का, तो बप्पी लहरी साहब का जो ये गाना है, ध्यान दीजिए। इस गाने में जो शुरू में आरपीजियो चला है, हालांकि वो अरेंजर कीबोर्ड से बनाया गया है, मैंने एक कीबोर्ड में बना के दिखाया भी था, लेकिन आप उसको कैसे बनाएंगे, कैसे, इसमें मैंने भर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है आपको। और इसमें जो रिदम चलते हैं वो सब कुछ, इसमें लय भी घटती बढ़ती है और
सुर भी ऊंचा और नीचा होता है। तो देखिए, मैं कॉपीराइट के कारण बहुत कम बजा के दिखाऊंगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं? इसलिए बंद कर दिया। अब ताकि आप उसको जब YouTube पर डालता हूं तो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बंद करने के लिए, म्यूट करने के लिए कहता है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा बजा के आपको सुना रहा हूं। ये सब ब्रेन का इस्तेमाल है। आपको भी रिदम चाहिए, आप बताइएगा, आपको रिदम मिलेगा, लूप मिलेंगे। आप जिस तरह का रिदम चाहते हैं, जिस तरह का कराओके चाहते हैं, आप मुझे बताइए, मैं बनाने की कोशिश करूंगा और आपको वहां तक पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए, इस बाजे में मान लीजिए कि सिंगर ने कहा कि उसका तो वहां तक पिच नहीं पहुंच रहा है, जैसे दिल में, यार थोड़ी सी पिच नीचा हो सकता है, तो आपको क्या करना है, पिच नीचा कर लेना है। ये बजा, अब ये पिच नीचा हो गया, या और नीचा, है ना? हाँ दिल में हो तुम। ये बाजा आपको सैंपलर का भी पैसा बचा रहा है। जब आप बाजा ले लेंगे, आप इंडिविजुअल मुझसे पूछिएगा कि क्या करें, कैसे क्या करें कि हमारे कीबोर्ड जो बजा रहा हूं उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो, लेकिन इसकी जो आवाज़ है रिदम की, वो उसी तरह से रहे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अच्छा, ये देखिए कि इसमें पिच को अप डाउन करने की भी सुविधा है, टेम्पो को भी अप डाउन करने की, टेम्पो भी, स्पीड आप भी इसको देखिए। आप इसको है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। यही नहीं, आपको ये दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, आप एफएक्स वगैरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैंने कहा ना, अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करिए। बहुत चीजें देखिए, ये देखिए बेस गिटार, ये जय हो, ये चीज मैंने भरा है। अच्छा, अब ये भी भरा है, ये देखिए, ये देखिए, पूरा नहीं बजा रहा हूं, वही बात है, कॉपीराइट का क्लेम हो सकता है। अच्छा, अब ये गाना दिल लगा लिया, ये देखिए, उसका इस बाजे की आउटपुट गजब की है, और जो रिदम आप भर रहे हैं वो रिदम की क्वालिटी गिरने नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है ना, आप इसको बड़े स्पीकर में बजाएंगे या कोई आंख मूंद ले तो कहेगा नहीं कि ये 4 किलो 600 ग्राम का बाजा बज रहा है, लगेगा एकदम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, इस तरह का। अच्छा, अब ये देखिए, मान लीजिए कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देना है, और जिन लोगों को भागवत भजन वगैरह में बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, साउंड इफेक्ट चाहिए, उन लोगों के लिए मैं फ्री में यहाँ से सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। आपको भरने का तरीका भी बता दूंगा। आप कोई भी बाजा बजाते हैं दोस्तों, पुराना XPS 10 भी बजाते हैं, XPS 30 बजाते हैं, उसमें भी चला जाएगा रिदम।
रिदम उसमें भी बजेगा, भले ही टेम्पो और पिच अप डाउन ना हो, लेकिन रिदम बजेगा। आपको ज़रूरत हो जो चीज़ साउंड इफेक्ट वगैरह का, वो बताइए। मैं आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं और आपको कम भी नहीं, जितनी ज़रूरत है मैं साउंड इफेक्ट कोई पैसा नहीं लूँगा। देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। और अब इसमें कोई भी चीज़ प्रवचन कह रहे हैं महात्मा जी, तो आप इसमें अपना बजा भी सकते हैं। कम कम बजा रहा हूं, देखें। इसको मतलब इससे नहीं है, बाजे की बात बता रहा हूँ, इनको मतलब इससे नहीं है कि आपने क्या भरा है। आपने उस फॉर्मेट में भर दिया है, वो लूप से सेक्शन आप जहाँ ऑन करेंगे वो जहाँ ख़त्म होगा फिर से स्टार्ट कर देगा। चाहे आप 10 मिनट के आपने भरे हैं, चाहे आधे घंटे के भरे हैं, इससे मतलब नहीं है कि इसमें आपने ज़्यादा भरा है। इनको लूप से मतलब है, लूप चलाते रहेंगे ये। और 64 GB दोस्तों, 64 GB कम नहीं होता, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और तो और देखिए, जैसे मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने बना के भरी हुई हैं, मैं तरह तरह का एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। तो ये जो है ना, बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों। और कुछ भी भर दीजिए और मैं आपको बताऊंगा तरीका कि क्या करना है। ऐसा सबसे पहले तो ऐसे समझ लीजिए, जो लोग मानस पाठ में बजाते हैं इसको, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। मानस पाठ में कभी कभी ढोलक प्लेयर थक जाते हैं, रात में अकेला कीबोर्ड प्लेयर बजा रहे हैं, तो वो इसको बजा सकते हैं आराम से, और पूरा रिदम लगा के, रिदम को अप डाउन करके। बहुत बहुत ही दुर्लभ चीज़ है दोस्तों। तो अभी और भी आपको जानकारी दे रहा हूँ बहुत जल्द। तो दोस्तों, बात हो रही थी कहाँ से कहाँ, एक कॉल मेरे पास में आया कोलकाता से। वो भाई ने कहा कि वो गिटारिस्ट हैं और उनको जो ग्रुप वायलिन है वो किसी उसमें सुनाई नहीं दिया। उन्होंने गाना कहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से बाजा देखे, उसमें ग्रुप वायलिन वाली बात नहीं आई। तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है सर, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि आप कुछ भी अब असंभव नहीं रहा। सबसे पहले तो उनको बताया कि आप जो वायलिन, ग्रुप वायलिन सुनते हैं वो हार्मोनाइजेशन में चलता है। कई कई वायलिन तो होते ही हैं। और मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, बहुत पहले जापान से फिल्म इंडस्ट्रीज मुंबई में मंगाया इन लोगों ने एक ऐसा बाजा जो कि ग्रुप वायलिन चलता था, स्ट्रिंग्स सिंथेसाइजर उसको कहते थे। इस बात के लिए वहाँ पे मुंबई में आर्टिस्टों ने हंगामा कर दिया कि वो नहीं बजेगा और ये हम लोग की रोजी रोटी मारी जाएगी। जाहिर सी बात है, सही बात थी। लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि
भाई ये बाजा तो बजेगा। लास्ट में ये हुआ कि कम से कम 5 या 10 वायलिनिस्ट हर रिकॉर्डिंग में बजाएंगे फिल्मों में। तो इस बात को लेके फिर ऐसे समझौता हुआ। तो दोस्तों ये जो मेरा जीवन कोरा कागज का गाना है, उन्होंने यही कहा, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जैसे हिरन कस्तूरी की तलाश में जंगल जंगल भटकता है, परंतु उसे ये नहीं मालूम वो कस्तूरी उसके नाभि में है और उसी की खुशबू उसको मिल रही है, उसी तरह से मानव को समझ लीजिए। अंदर जो ब्रह्म बैठे हैं, पर ब्रह्म बैठे हैं, उनको आदमी पहचानता नहीं है और वो घूम रहा है, जगह जगह घूम रहा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ से ये मिल जाए। दोस्तों अपने अंदर ही जो बैठे हैं परमपिता परमेश्वर, वही आपको ज्ञान देने के लिए गुरु हैं। भरथरी जो गुरु गोरक्षनाथ जी के संप्रदाय उस पंथ से आते हैं, और विक्रमादित्य जिनसे हम लोग का कैलेंडर चलता, हम लोग का वो पूरा सनातनी वो चलता है, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भरथरी जी। उन्होंने अपने ज्ञान में क्या कहा कि जब उनको अखंड ज्ञान हो गया, वो भगवान सूर्य के पुत्र थे भरथरी। तो भरथरी ने अपने ज्ञान में यही कहा कि इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई बेटा है, ना कोई पिता है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, मतलब कुछ नहीं है, सब ब्रह्म का खेल है। और भरथरी के बारे में मैं आपको बात बताऊं, भरथरी राजा जब हुआ करते थे तो शिकार खेलते खेलते वो जंगल में भटक गए, और जंगल में एक हिरन का पीछा उन्होंने किया। वो हिरन बड़ा अजीब टाइप का था, अन्य हिरनों से अलग था। तो जब उन्होंने हिरन को तीर मारा, जब बाण लगा हिरन को, तो हिरन छटपटाते हुए भागा, और वहीं गोरक्षनाथ जी तपस्या कर रहे थे। हिरन जाके वहाँ पे गिर गया। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि इसको क्यों मारा? तो भरथरी ने कहा मैं राजा हूँ, मैं किसी को, राजा का यह अधिकार है, ये मेरा राज्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम राजा हो, परंतु राजा का अपने प्रजा की रक्षा करना होता है, और मार वही सकता है, मारने का अधिकार उसी को है जो जिला सकता है। तो उन्होंने कहा, व्यंग में कहा उन्होंने कि आप जिला सकते हो। अच्छा, इसके पहले जब दोनों लोगों में वार्तालाप हुई तो भरथरी क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने तलवार से गोरक्षनाथ जी के शरीर पे मारना चाहा। गोरक्षनाथ जी ने अपने शरीर को ऐसा वज्र का कर लिया, पत्थर का कर लिया, कि जब भरथरी मारते थे उनके शरीर पे तो उनकी तलवार चिंगारी, जैसे पत्थर पे मारते हैं उस तरह चिंगारी निकलती थी और उनके तरफ आ जाती थी। तो जब नहीं मार पाए तो बाद में उन्होंने कहा आप कौन हैं? तब गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मारने का अधिकार उसी को है जो जिला सकता है। तो उन्होंने कहा आप जिला सकते हैं? उन्होंने व्यंग में कहा। तो उन्होंने गोरक्षनाथ जी ने कहा अगर जिला दूं तो, इसको जीवित कर दूं तो उन्होंने कहा मैं शिष्य हो जाऊंगा आपका। तो गोरक्षनाथ जी ने मरे हुए हिरन को जिला दिया।
ये नाथ संप्रदाय में खासियत है दोस्तों, वो मरे हुए को जीवित कर देते हैं। ऐसी बातें मैं आपको यदा कदा बताते रहूँगा। फिर जब वो शिष्य बनने को हुए तो गोरक्षनाथ जी ने कहा, नहीं, अभी वो समय नहीं आया है, तुम अपने मन से आओगे। और उसके बाद वो अमर फल वाली कहानी घटित हुई थी। अमर फल का कहानी आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। भरथरी जी अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे, रानी पिंगला को। लेकिन एक कहावत है, हम जिसके पीछे भागते हैं वो किसी और के पीछे जाता है। एक गाने में है कि बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। सदाएं माने आवाज, वो सदाएं माने बातें, आवाज। तो भरथरी अपने रानी पिंगला को बहुत प्यार करते थे। एक बार का वाकया है कि एक आदमी उनके राज्य में बहुत बीमार पड़ा और उसको ऐसा रोग हो गया जो ठीक नहीं हो रहा था, वो आत्महत्या करने जा रहा था। तो क्या हुआ कि उनको, उस आदमी को एक महात्मा मिले। जब वो आत्महत्या करने के लिए नदी में डूबने के लिए जाए, फिर बाहर निकल आए, तो महात्मा जी कहे, अरे क्यों अपने शरीर को मारना चाहते हो? तो कहा, मैं अपने शरीर से तंग आ गया हूँ, ऐसी बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उसको अमर फल दिया, एक फल दिया, कहा यह खा लो, सदैव जवान रहोगे, युवा रहोगे और तुम्हारे रोग शोक कुछ नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो जब वो फल पाया तो कहा कि इस फल को मैं खाऊं, उससे अच्छा अपने राजा साहब को दे दूं। हमारे राजा भरथरी बहुत न्यायप्रिय और अच्छे राजा हैं। उन्होंने ला के फल दे दिया राजा को, और राजा अपनी पत्नी पिंगला को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा ये फल रानी पिंगला खाएगी और वो बराबर जवान युवती रहेगी और मैं देखूंगा, उसको अच्छा लगेगा। रानी को उन्होंने फल दे दिया। और रानी प्यार करती थी सेनापति से। वो फल सोची उसने, रानी ने सोचा ये फल मैं अपने सेनापति को खिलाऊंगी और सेनापति खाएगा और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, बराबर जवान होगा। वो रात में ले जाके सेनापति से मिलने जाती थी। जब भरथरी राजा सो जाते थे तो सेनापति से जाके मिलती थी रात में और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराती थी। अब वो जब फल दिया तो फल ले लिया। अब सेनापति एक वेश्या से प्यार करता था। वो जब जाता था तो कोठे पे जाता था, तो उसने सोचा मैं खाऊंगा, इससे अच्छा अपनी उस प्रेयसी को खिलाऊंगा जो कोठे पे रहती है, वो बराबर जवान रहेगी और वो खाएगी और मैं ऐश आराम करता रहूँगा। वो दूसरे दिन जाके उसको फल दे दिया। अब उसने फल जब लिया तो उसने सोचा कि हमारा तो सुंदर शरीर डेली रौंदा जाता है, सिर्फ सेनापति से ही नहीं, कितने लोग आके रौंदते हैं, और मैं इसको खा के जवान रहूँगी, उससे अच्छा कि मैं अपने राजा साहब को ये फल दे दूँ, वो न्यायप्रिय राजा हैं। अब जब क्या हुआ, वो लेके महल में पहुँची, राजा साहब भैया आपके लिए फल लाई हूँ, आप खाइए, इससे बराबर आप युवा रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो राजा ने देखा, भरथरी ने, ये फल तो मैंने रानी को दिया था, ये फल ये क्यों ला रही है? जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि सेनापति ने दिया था। सेनापति पकड़ के दरबार में आए। सेनापति कांपते हुए, हुजूर जान की माफ़ी, अगर जान बख्शा जाए तो मैं अपनी बात कहूँ। राजा ने कहा कहो। तो कहा हुजूर बहुत उससे हो रहा है कि रात में, एक तो मैं आपकी ड्यूटी करके जब जाता हूँ महल से तो मैं आराम करता हूँ, रात में रानी पहुँच आती है लगभग 2 बजे रात में और मुझे परेशान करती है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति मुझे करनी पड़ती है। अब राजा रानी के पास गए कि रानी तुमको फल दिया था, क्या हुआ? तो रानी ने कहा कि मैंने तो खा लिया था। तो राजा ने कहा फल खा लिया था, अच्छा तो चलो देखते हैं। और अपनी तलवार उठाई राजा ने और कहा कि इससे मैं तुम्हारी हत्या करूंगा और अगर तुमने फल वो खाया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर ये अस्त्र
तलवार का प्रहार नहीं महसूस होगा, कुछ नहीं होगा। अब जब तलवार उठाया तो रानी पैर पे गिर गई, कहा कि क्षमा कीजिए महाराज, ऐसी ऐसी बात है। अब राजा ने वो चीज़ देखा, फेस किया, मैं जिसको चाहता था वही मेरे प्रति बेवफा, और राजा को वहीं से विरति हो गई। और उन्होंने गोरक्षनाथ जी से मिल के अपना राजकाज विक्रमादित्य, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपा, और वहीं से वो सन्यासी हो गए। तो राजा भरथरी की बड़ी मार्मिक कहानी है, दर्दनाक कहानी है। तो दोस्तों ये सब हमारा इतिहास है। ये मैंने इसलिए बताया है आपको ताकि आपको ये ज्ञान की बातें मैं इसके टिप्स के रूप में बताता रहता हूँ। और आप सुनिए कि एक जगह और भी पढ़ा था मैंने, मालगुड़ी डेज में एक लाइन है, वो आता है, अपनी पत्नी, मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, तो कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो कहा क्या मतलब? तो कहे हाँ, जो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मानते हैं वो पत्नी उनकी बीमार रहती है, और जो अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा बेवफा होते हैं, ध्यान नहीं देते, उनकी पत्नी की लाइफ ठीक होती है, बीमार जल्दी नहीं पड़ती हैं। और जिन पुरुषों के रखैल होते हैं कई या एक से ज़्यादा पत्नी के अलावा और औरतें होती हैं, उनकी पत्नी बहुत वर्षों तक जीवित रहती हैं। तो कहा कि ये क्या मतलब? तो कहा कि तुम्हारे तरह मैंने कई जातक देखे हैं। तो फिर वही बात आई दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। चलिए दोस्तों कुछ और सुनते हैं फिर। तो टोन जो है दोस्तों बहुत बेहतरीन बना हुआ है।
बढ़िया कीबोर्ड है दोस्तों। ऐसे अवसर जल्दी नहीं आते हैं और वाकई में रोलैंड कंपनी की तारीफ़ की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उन्होंने हर एक इंडियन को, हर एक भारतीय को ध्यान में रख के ऐसे कीबोर्ड मार्केट में उतारा है जो कि आप अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं, अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं इसके बाजे को बजा के। टोन आपको कहीं ना कहीं से लेना ही होगा। कोई ये आवश्यक नहीं कि आप टोन मुझसे लें। बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे टोन बनाए हैं, आपको जहाँ से सहूलियत हो आप टोन ले लीजिए। और टोन लेना आवश्यक है क्योंकि बिना आपको बैकअप, टोन का बैकअप लिए ये बाजा एक अधूरा सा लगेगा और उससे आप स्टेज पे टोन लेके स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा भी होगा दोस्तों आप बताइएगा। और बहुत से ऐसे टोन मैंने बनाए हैं। अब जैसे इसका आपको सुनाया है, बढ़िया है, बाजा अच्छा है। आप किसी के कहने में मत आइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक अभिभावक के तौर पे, बाजा बढ़िया है, आप बाजा ले लीजिए। और कंपनी ने जो पुराने बाजे बंद किए हैं कुछ सोच के बंद किए हैं। कोई दुकानदार आपको कहता है कि ये बाजा अच्छा नहीं है, वो एक पुराना वाला XPS 10 अच्छा था, तो आखिर कंपनी पागल हो गई है जो ये बाजा उसने उतारा है? बहुत से खासियत हैं इसमें, ले लीजिए।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा और बाजा यही लीजिएगा। कम बजट में, महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई अब कम नहीं होने वाली है, लेकिन ये बाजा आप अवश्य लीजिएगा। और आपका बजट अगर अच्छा अलाउ कर रहा है तो ये लीजिए, या फैंटम 06 लीजिए, आपकी इच्छा। लेकिन स्टेज पे लड़ने के लिए ये दो पहलवान एकदम पहलवान हैं, ये दोनों। ये बड़ा पहलवान है, ये छोटा पहलवान है, लेकिन मुकाबले में इससे ये कहीं कम नहीं है। जो टोन इसमें बज रहा है वही क्वालिटी इसमें बज रही है। आप इससे भी पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। बस आपको ब्रेन का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। बाकी ये आपकी लगभग कई ज़रूरतों को पूरा करेगा, कई आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। नमस्ते, जय हिंद।